कूट कूट के वही तो उनके नेक्स्ट कदम में बच्चा चल रहा था और इसने गम भी नहीं मनाया। अपने बाप के बाद इसने ये बच्चा गम भी नहीं मनाया और ये फील्ड में बच्चा निकल गया कि जिस तरीके से बाप ने मेरे एक विरासत मेरी जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी मैं निभाऊँ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए था कि यहाँ से जो है किसी और को किसी और जगह के कैंडिडेट को लेकर खड़ा कर दिए। यहाँ मुसाब अजीम ही को चाहिए था, इसलिए कि इन्होंने बहुत ही मेहनत की है, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। ये मिल नहीं जाएगा तब तक विरोध चलता रहेगा। आपको मुस्लिम कैंडिडेट ही चाहिए यहाँ पे? हाँ। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। हाँ। आपकी दुख सुख में समझे। हाँ, हमारे पैर बात है, वोट तो बिल्कुल नहीं करेगी पब्लिक बिल्कुल वोट ही नहीं करेगी उनके हक में। इनको हारना है, ये सीट उनकी जो थी वो चली जाएगी, आप ये पक्का समझ लीजिए जी। सब इसी तरह उनको मुसाब को इसी तरह चाहते हैं, कहते हैं कि तो सब यही चाहते हैं कि मुसाब अजीम आए, इसलिए कि उनके साथ हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं, वो सब यही चाहते हैं। ये भीड़ इतनी है, यार पहली बार मैंने देखा इतनी भीड़ जी। कहीं भी। ये मैंने सब बड़े सारे प्रोग्राम किए होंगे लेकिन इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी। जी, ये सब विरोध कर रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी लाए हैं, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ प्रत्याशी मौजूद है तो क्या ज़रूरत बाहर से प्रत्याशी लाने की। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। यूपी के वोटर किसके सपोर्टर का आज कार्यक्रम नहीं है, टांडा के वोटर किसके सपोर्टर का कार्यक्रम चल रहा है। ये टांडा की आवाम कह रही है कि प्रत्याशी बदलो, प्रत्याशी बदलो। अगर अखिलेश को जीत चाहिए तो प्रत्याशी बदलो, प्रत्याशी नहीं चाहिए क्योंकि खून पसीने से सींचा गया है, जिसने सींचा है टिकट उसी को मिलना चाहिए। काका, क्या नाम है आपका? हाफिज कलीम अहमद। ये बताइए किस तरह की विरोध प्रदर्शन आप कितने दिन से आप लोग कर रहे हैं जब से प्रत्याशी को उतार दिया गया है? जब से राम मूर्ति वर्मा को प्रत्याशी उतारा गया है, पूरे आवाम पूरे टांडा विधानसभा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और मैं अजीम उल हक पहलवान का सिपाही हूँ 10 साल। सिपाही तो यहाँ जितने खड़े हैं सब सिपाही हैं। और मैं बूथ अध्यक्ष भी हूँ, मेरे साथ बहुत बूथ अध्यक्ष हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना प्रत्याशी ना बदला गया तो सब बूथ अध्यक्ष जो इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएगी। इस्तीफा दे देंगे आप लोग? कल एक कार्यक्रम राम मूर्ति वर्मा ने आह्वान किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहाँ कितने लोग पहुँचे थे? बूथ सेक्टर के अध्यक्ष लोग पहुँचे थे? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हम लोग मुसाब अजीम के हैं ना, हाँ, सबको सब हाँ दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, दूसरा कोई नहीं आए भैया। ये बताइए पहलवान ने क्या किया था यहाँ के लिए? यहाँ के लिए जान लड़ाई दिया और क्या किया। हाँ, खून पानी अपना बहाई दी में, इतना वही काम किन कोई कह पाई था आज तक? किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, जो उन्होंने किया सब जाहिर है। तो अखिलेश जानबूझ के क्यों इस तरह के काम किए? गलती करते हैं, गलती है उनकी, बहुत बड़ी गलती है। लगता है कि वो अपने फैसले से फिर बैक हो जाएंगे। हाँ, वो तो खत्म कर दीजिए जी, कोई दे नहीं वोट वोट उन्हें। अखिलेश प्रत्याशी बदल देंगे आपको लग रहा है? हाँ, बदले की उम्मीद लागा थी, देखो बदल देख चाहिए। आपकी आवाज़ तो उनके कान तक जा रही है। अच्छा, अखिलेश के कानों तक जा रही है। हाँ, अखिलेश को चाहिए कि बदल दें प्रत्याशी। हमारा राज उनका नहीं चलेगा। किसका नहीं चलेगा? वोट हमारा राज उनका नहीं चलेगा, प्रत्याशी चाहिए, हर हाल में चाहिए। अगर नहीं दिया जाता तो हम लोग बहुत लंबा विरोध करेंगे पूरे प्रदेश में, और जब तक नॉमिनेशन नहीं होता तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। वोट हमारा राज उनका नहीं चलेगा। मुसाब अजीम को टिकट चाहिए, लगभग 20 साल से उनके पिताजी इस सीट से लड़ते रहे, अब 5 साल मेहनत करके उनके बेटे लड़ना चाहते हैं, लेकिन विरोधी ताकतों की वजह से मुस्लिम राम मूर्ति इसका पक्का दावेदार था ये लड़का, मगर नहीं लोगों ने इस काम को अंजाम दिया और ना इनके अंदर कोई और सोच आई। और प्रत्याशी अगर हमारा होता, चलो ठीक है, हमारे ही विधानसभा को होता, हमारे ही लोग होते अपने कोई, और यहाँ पे 95,000 वोटर हो करके माइनॉरिटीज़ की, और किसी एक व्यक्ति को जो है दूसरी जगह से ला करके यहाँ पे ला के शिफ्ट किया जाए, ये थोड़ा सा भद्दी लगता है अपने आप को। और लोग मजबूर हैं इस चीज़ को देखने में, सोचने में मजबूर हैं। क्या यहाँ पे कोई है नहीं इस काबिल? इस विधानसभा के अंदर कोई इस काबिल नहीं है, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो उनकी निगाह में आता हो। और पहलवान जब विधायक थे मैंने उनकी एक सादगी देखी थी,
लुंगी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, चाय की चुस्कियाँ भी लेते रहते थे भाईचारे की तरह। कभी सब्जी मंडी में भी बैठ जाते थे, कोई मिर्चा तौल रहा है तो वहाँ भी बैठ जाते थे। इसी तरह की चीज़ें थी। तो वो किस तरह की सादगी क्या इन मुसाब में भी है? मुसाब के अंदर कूट कूट के वही तो उनके नेक्स्ट कदम में बच्चा चल रहा था, और इसने गम भी नहीं मनाया अपने बाप के बाद। इसने ये बच्चा गम भी नहीं मनाया और ये फील्ड में बच्चा निकल गया कि जिस तरीके से बाप ने मेरे एक विरासत मेरी जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी मैं निभाऊं। और ये बच्चा आवाम के अंदर चलता रहा, लोगों के अंदर जाता रहा, सबके दुख सुख में काम आता रहा। कहीं भी जिस काबिल था हर तरीके से वो खड़ा रहा बच्चा। और अब इसके बाद में अब क्या बताऊं, आखिर में ये तो बदकिस्मती है और इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ उसके मामले में। कहा गया फसल किसने तैयार किया, काटने कोई और आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, हकीकत बात है, सही बात है। मेहनत किसने, किसी और ने किया है। बाप की मौत के बाद भी यहाँ तक कि आंसू भी नहीं सूखे थे और उसके बाद ये फील्ड में निकल नहीं, बच्चा तो अब तो ये सोचने में मजबूर है कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ जड़ गई होंगी। यही इल्ज़ाम है मुझको चमन से बेवफाई का। और कत्ल करके मुझे कातिल ने बहुत हाथ मले, कत्ल करके मुझे कातिल ने बहुत हाथ मले। उसने जब मेरे तड़पने का सलीका देखा और सबके होंठों पे तबस्सुम था मेरे कत्ल के बाद, सबके होंठों पे तबस्सुम था मेरे कत्ल के बाद। अब जाने क्या सोच के रोता रहा कातिल तन्हा। तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। अगर बच्चे का आंसू पहुंचना है या लोगों के अंदर एक जज्बा देखना है तो मुसाब अजीम को एक मरतबा मौका दिए होते आप लोग। आपको लगता है कि आपका दर्द अखिलेश को समझ में आएगा? हो सकता है आ जाए, नेता है, बड़े नेता हैं भाई वो लोग, और भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका फैसला जो भी है अब वो तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन आप कैलकुलेट किए होते यहाँ पे, लोगों के अंदर जाना, अपना थोड़ा सा पूछे होते लोगों से इस चीज़ को कि क्या उसका वहाँ पे अपना कैरियर है, क्या उसकी सोच है, कम से कम पूछे होते। लेकिन लोगों ने मोटिवेट किया आपको, मोटिवेट करने के बाद लोगों ने इस तरीके से और गलाया आपको कि इस बच्चे को निगलेक्ट कर दिया गया। मेरा नाम नौशाद अहमद है। ये आपके टांडा में, पूरे टांडा विधानसभा में जिस तरह का विरोध हो रहा है, ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है ये विरोध? ये विरोध इसलिए हो रहा है कि विधानसभा क्षेत्र टांडा में जो है हमारे विधायक जी जो है पहलवान थे, वो मोटा मोटा मान के चलिए कि 25 साल उन्होंने अपनी मेहनत से इस सीट को निकाला है। पहले तो ये बीएसपी की सीट हुआ करती थी, मगर ये 25 साल थे इन्होंने अपनी मेहनत से पूरे विधानसभा में कहो या फिर पूरे अम्बेडकर नगर में कहो, पूरा इनका चर्चा पूरे क्षेत्र में था। 2012 में इन्होंने निकाली, 2012 में इन्होंने अपनी सीट निकाली। उसके बाद 2017 में जो है मात्र 17-18 वोट का फ़र्क था कि इन्होंने अपनी सीट खो दी, जो इस वक्त भाजपा मौजूद है यहाँ पे। तो कुल में ये सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार को हराने के लिए अगर कोई प्रत्याशी था यहाँ पे तो पहलवान का बेटा मुसाब अजीम था, और उसके अलावा कोई प्रत्याशी था नहीं। राम मूर्ति को किस तरह देखते हैं आप? वो भी बढ़िया लीडर है, ऐसी बात नहीं है, मगर जो है हम लोग ये सोचते थे कि हम स्थानीय आदमी को कोई लाए ना, जो अपने विधानसभा का हो। मतलब वो गैर विधानसभा के, अपने विधानसभा के तो है नहीं, ये मतलब था ना। बाकी ठीक है और कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर राम मूर्ति को टिकट ये हो जाता है कि हाँ अब इन्हीं का है, फाइनल इन्हीं का है और अब टिकट नहीं कटेगा, तो क्या राम मूर्ति वर्मा यहाँ की सीट निकाल पाएंगे? अब इसके बारे में तो जनता अपने आपको डिसाइड करेगी। वैसे यहाँ की जनता ने तो कह दिया, साफ इनकार कर दिया कि हम यहाँ की सीट फिर नहीं देंगे अखिलेश की झोली में। अब देखिए जनता का मूड अगले विधानसभा इस चुनाव तक क्या मूड बदलता है। वैसे तो फिलहाल जो है माहौल मुसाब अजीम का था, क्योंकि अपने क्षेत्र का लीडर था और पूरे समाजवादी के लिए बहुत बढ़िया मेहनत किया, और आगे जो है इन्हीं का सपोर्ट था जनता का। काका सपोर्ट किसको करेंगे आप? मैं मुसाब अजीम को सपोर्ट करता हूँ। आप उसी को सपोर्ट करें? जी हाँ। जैसे अखिलेश के लिए एक एक सीट बड़ी अहमियत है। जी 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 जी, उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज बेशक सही बात। तो क्या फिर उस तरह की गलतियां दोहरा रहे हैं कि फिर इनकी सरकार ना आए? अखिलेश जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए था कि यहाँ से जो है किसी और को किसी और जगह के कैंडिडेट को लेकर खड़ा कर दिए। यहाँ मुसाब अजीम ही को चाहिए था, इसलिए कि इन्होंने बहुत ही मेहनत की है, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं ये। यानी कि ये समझ लीजिए कि आप इलेक्शन जो है, जब से वो इलेक्शन अपने हाथ से गया, वो गया क्या, वो तो ज़बरदस्ती से छीन ली गई सीट। 1300 कुछ वोटों से जी, वो जीते क्या, वो तो सिर्फ जिताए गए थे वो, वरना ये तो पहलवान जी जीते थे, उनको हराया गया। जी हाँ, वरना वो सीट हारे नहीं थे ना। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी वोटर, कोई भी क्षेत्र का कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं।
डॉक्टर साहब का भी नाम आ रहा है। डॉक्टर साहब तो नहीं आएंगे, वो तो बाद में देखा जाएगा। बहरहाल जो आज सबसे पहली पसंद आपकी बन रही है मुशीब। हाँ मुसाब को लाना है, मुसाब को लाना है। पढ़ाई करते हो आप? हाँ चुनाव में वोटिंग कभी की हो कि नहीं? हाँ किए किए वोटिंग? आंदोलन कर रहे हो? ये हाँ, पहला कर रहे हैं। आंदोलन है आपके जीवन का? नहीं। हाँ हाँ। इससे पहले भी अन्ना आंदोलन आपने देखा था? उसी इसके तरह का पहले ऐसे आंदोलन देखने को मिला ही नहीं ना। तो लाना चाहते हो? नेता नहीं बेटा चुनना चाहते हो? हाँ, सब बेटा चुनना चाहते हैं, बेटा चुनेंगे। आल लाइए पूछते हैं। काका जी क्या नाम है आपका? मुमताज़ अहमद। किस ये अभी कब तक चलता रहेगा इस तरह का आप लोग का विरोध? ये जब तक टिकट मिल नहीं जाएगा तब तक विरोध चलता रहेगा। आपको मुस्लिम कैंडिडेट ही चाहिए यहाँ पे? हाँ। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। तो हाँ। आपकी दुख सुख में समझे। हाँ, हमारे पहलवान जी ने जो वर्तमान विधायक संजू देवी हैं, उन्होंने क्या किया था यहाँ के? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो विरोध वाला चलता है अपने यहाँ। सरकार ने बहुत सारे काम किए थे, सबका साथ सबका विकास लेके। क्या मुसलमानों के साथ अच्छा काम हुआ इस सरकार में? अच्छा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। कुछ नहीं। आपका मुशाब आना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, आना चाहिए, मुसाब आना चाहिए। इतनी वो आना चाहिए। हाँ बस मुसाब। भाई कितने लोग कह रहे हैं वो आना चाहिए? ये यहाँ की आवाम कह रही है कि मुशाब को ही लाना है और टिकट जल्द से जल्द कंफर्म होगा। ये इनका पूरा विश्वास है, इनका आत्मविश्वास कह रहा है। नगरी में बुनकर ही नेता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये अखिलेश की समझ में नहीं? अब पता नहीं कैसे क्या वो सोच रहे हैं, हालांकि गलती कर रहे हैं। ये सीट चली जाएगी उनकी, ये उनको सीट मिलने वाली नहीं है, ये आप पक्का समझ लीजिए। अगर मैं तो कई यहाँ विधानसभा में जब घूम रहा हूँ, हर तरफ लोगों की राय ले रहा हूँ, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुशाब को टिकट नहीं मिला तो हम दूसरे प्रत्याशी को वोट दे देंगे और फिर अखिलेश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो हकीकत बात है। वोट तो बिल्कुल नहीं करेगी पब्लिक बिल्कुल वोट ही नहीं करेगी उनके हक में। इनको हारना है, ये सीट उनकी जो थी वो चली जाएगी, आप ये पक्का समझ लीजिए जी। सब इसी तरह उनको मुशाब को इसी तरह चाहते हैं, कहते हैं कि हम बेटा है वो। हाँ, अरे पान तो खाए हैं, जहाँ बड़ा रंगीन हुए हैं आज रंगीन मिजाज पे ही हम पूछ लेते हैं। हंस तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ क्षेत्र में जैसे एक मातम होता है, उस मातम के जैसे पूरे विधानसभा में। बिल्कुल सही बात है, एकदम हकीकत बात है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। मानिए अज़ीमुल हक पहलवान के दुनिया से जाने के बाद, इंतकाल होने के बाद की बात बता रहा हूँ आपको मैं। मुसाब अजीम के ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ी है मानवर, उसी दिन से ये बच्चा आज से आज तक अभी तक ये बच्चा अभी अपने घर पे नहीं बैठा। पूरे क्षेत्र के अंदर ये आदमी भ्रमण करता है, सबके दुख में सुख में, शादी में ब्याह में और तमाम चीज़ में। किसी एक भी नेता की निगाह जो है इस क्षेत्र में या इस सीट के ऊपर किसी की पड़ी नहीं। और ये लड़का संघर्ष करता रहा और इसके अंदर एक टैलेंट पड़ा था, इसके अंदर एक जागरूकता थी, इसके अंदर एक सोच थी कि किस तरीके से मैं अपने बाप का विरासत को बचाऊं मैं। और इसके ऊपर ये बच्चा मेहनत करता रहा। मगर बदकिस्मती वाली बात ये है कि मानिए अखिलेश जी को क्या इस चीज़ की उनके अंदर आई सोच कि ये चीज़ ना सोच कर करके जो है इनको ना दे करके दूसरे लोग को फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो इसलिए किए और क्या इस क्षेत्र के ऐसा राम मूर्ति वर्मा जी 2012 में इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे समाजवादी पार्टी से, और 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और 2012 में जो चुनाव जीते थे उसमें विधायक जी का बहुत सपोर्ट था। उसमें विधायक जी मुस्लिम वोटों को एक तरफा करके उनको वोट पड़वाए, तब जाके वो जीते थे। उनका कोई जनाधार था नहीं अकबरपुर में कि जीत जाए वो। और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 2 लाख वोट से हारे थे। इतनी करारी शिकस्त फिर 2017 के चुनाव में, जो 2012 के चुनाव में जितनी वोट पाए थे वो उससे 33,000 कम वोट पाए। मतलब वहाँ पे ज़मीन खिसक गई, वहाँ से उनको टिकट नहीं दिया गया। अकबरपुर से उनको चुनाव लड़ाने का कोई जनाधार बनता ही नहीं है, बिना वजह लड़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। यहाँ से हारना उनका एकदम तय है। अगर समाजवादी पार्टी टिकट वापस नहीं ले रही है टांडा से अपना, तो ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी की जमानत अंबेडकर नगर में जब्त हो जाएगी। 5 लाख वोट है यहाँ पे मुस्लिम की,
4,72,75,000 वोट है यहाँ पे। और यहाँ टांडा विधानसभा में 1,32,000 वोट है, जिसमें से 95,000 वोट बुनकर की है। बुनकर का नेता नहीं होगा तो किसका नेता होगा, बताइए आप। भाई टांडा जो है बुनकर नगरी के ही नाम से प्रसिद्ध है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में बुनकर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और लगभग 25 साल से विधायक जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी ज़मीन एक तैयार की, खेती तैयार की, तब जाके यहाँ पे समाजवादी पार्टी एक सीट निकाल पाई थी। यहाँ मतलब जब से इलेक्शन हो रहा है, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, तब से एक बार यहाँ सपा जीती है, वो भी विधायक हाजी हजीमुल हक पहलवान की बदौलत जीती हुई है। आज उनके बेटे टिकट मांग रहे हैं और वो पूरी कोशिश भी कर रहे थे। लगभग 2 साल से, जब से लगभग 635 दिन हो चुके हैं विधायक जी के इंतकाल होने के बाद से, 40 दिन बाद से मुसाब अजीम साहब क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, सुख दुख में, मिट्टी में सबके शामिल हो रहे हैं। 635 दिन हो चुके हैं, न एक रात वो बंदा सोया है। लगभग 3 बज जाता था, 2 बज जाता था, 12, कोई फ़ोन कर दे कहीं से भी वो पहुंचने का काम करते थे। और सुख दुख का साथी हमें चाहिए, बेटा चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए। हमें यहाँ का बेटा चाहिए जो हमारी खिदमत कर सके और टांडा की आवाम के लिए कुछ कर सके, और उसके अंदर वो जज्बा है कि कुछ ना कुछ करेगा वो। अभी एक बात सबसे पहले सामने आ रही है कि वो प्रधानी चुनाव नहीं जीत पाए। नहीं, तो उस पे क्या? अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर वो लड़ते तो हार जाते। अखिलेश यादव प्रधानी का चुनाव लड़ते तो वो हार जाते। तो और ये यहाँ पे प्रधानी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर इस वक्त प्रधानी करवा दी जाए, 3500 वोट पड़ेगी, 3399 वोट मुसाब अजीम को ना पड़ेगी, तो मेरा जो कहना आप कर देंगे, हम अभी करवा दी जाए। और इसमें साजिश थी, ये जो लोग टांडा से चुनाव मतलब लड़ रहे थे, जो टिकट मांग रहे थे टांडा से, उनकी साजिश थी, सब पैसा खर्चा किए थे, तब जाके उनको बेवकूफ़ यहाँ के लोगों को बनाया गया, तब जाके उनको चुनाव हरवा पाए थे। लोग सपना देख रहे हैं कि आवाम बदल जाएगा। आवाम बदलेगा? आवाम बदलेगी इस बार? बिल्कुल बदलेगी। अखिलेश की सरकार आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? हाँ, नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी ना। ऐसे नहीं आएगी। अखिलेश की सरकार कह रहे हैं इस तरह नहीं आएगी, हर विधानसभा सीट जीतना है। इनसे पूछते हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीम है। अरे अब्दुल भाई, ये बताइए क्या इस बार किस तरह का यहाँ आपके हो रहा है चुनाव में? यहाँ तो सब यही चाहते हैं कि मुसाब अजीम आए, इसलिए कि उनके साथ हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं, वो सब यही चाहते हैं। ये भीड़ इतनी है, याद पहली बार मैंने देखा इतनी भीड़ जी। कहीं भी। ये सब बड़े सारे प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी। जी, ये सब विरोध कर रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी लाए हैं, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ प्रत्याशी मौजूद है तो क्या ज़रूरत बाहर से प्रत्याशी लाने की, इसीलिए इसका विरोध हो रहा विरोध। राम मूर्ति वर्मा कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। कैबिनेट मंत्री रहने के बाद भी उन्होंने क्या अकबरपुर के लिए किया, सभी को जगजाहिर है। वो अगर मंत्री हैं तो अपने यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के मंत्री नहीं हैं। यहाँ अगर आएंगे तो बहुत बुरी हारेंगे। हार जाएंगे? बिल्कुल हार फिर अखिलेश को वोट नहीं देंगे? नहीं वोट देंगे हम, कोई नहीं वोट देगा यहाँ। आप अखिलेश के नाम पे वोट करेंगे, लेकिन कैंडिडेट अच्छा नहीं है और सही नहीं है। आपने नेता नहीं चुना, यहाँ का बेटा चुना है, बुनकर नगरी है, मुस्लिम, यहाँ से मुस्लिम चाहिए और दूसरी बिरादरी का अगर मान लीजिए अगर वो मुशाब को ना लाए, दूसरे मुसलमान व्यक्ति को ले आए तो भी हम कबूल करते हैं। अगर कोई भी मुस्लिम आ जाता है तब भी हम कबूल करते हैं, लेकिन मुस्लिम ही चाहिए। क्या नाम है चाचा? कदीर हाफिज। ये बताइए, इस तरह के विरोध हो रहे हैं, आज कितने दिन से विरोध हो रहे हैं? जब से टिकट राम मूर्ति वर्मा को मिला है उसी दिन से विरोध हो रहा है, और ये जानते हैं कि हम जीत जाएंगे। टांडा विधानसभा से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी राम मूर्ति वर्मा। वो तो इस ख्वाब में है कि मुस्लिम वैसे भी भाजपा के लिए सूल की तरह चुभती है, ठीक है। वो देंगे तो समाजवादी पार्टी को देंगे, और कहीं जाएंगे नहीं तो देना है, अभी गुस्सा ठंडा हो जाएगा बाद में दे देंगे। नहीं, ये ऐसी बात हो ही नहीं सकती। हम लोग राम मूर्ति वर्मा को वोट देंगे ही नहीं।